अध्याय 12। विराम चिन्ह। पंक्चुएशन। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने मन के भावों को बोलने या लिखते समय हमें कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके हम अपनी बात को कहते हैं, तो सुनने वाले को हमारी बात स्पष्ट नहीं हो पाती। यदि हम अपनी बात को उचित जगह पर रुककर कहेंगे, तो सुनने वाला हमारी बात का अर्थ स्पष्ट तरीके से समझ जाएगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है, बल्कि उनका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह वाक्यों में कब, कहाँ और कितना रुकना है बताते हैं। इनके प्रयोग से वाक्यों का सही व स्पष्ट अर्थ पता चलता है। हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। एक पूर्ण विराम। एक पूर्ण विराम का मतलब है पूरी तरह रुकना। वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में इसे लगाया जाता है, जैसे रोहन ने मन की बात की। वे खेल रहे हैं। 2 अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा रुकना। वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में अल्प विराम लगाया जाता है। एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए। विजय, अशोक और गीता स्कूल गए। दादाजी बाजार से फल, सब्जियां, बिस्कुट और मक्खन लाए। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। रोहन सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया और फिर विद्यालय चला गया। बगीचे में फूल खिले थे, चिड़िया चहचहा रही थी और लोग सैर कर रहे थे। किसी के कथन, स्टेटमेंट को जो का त्यों बताने के लिए। अमित ने कहा, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। सुमित बोला, वहीं रहो। हाँ या नहीं के बाद और किसी को संबोधित करते हुए। नहीं, मैं नहीं कर सकती। दोस्तों, आज मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। 3 अर्धविराम। आँख मारता स्माइली। अर्धविराम का चिन्ह वहाँ लगाया जाता है जहाँ अल्पविराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो। अक्सर एक बड़े वाक्य में आए छोटे छोटे वाक्यों को अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक और माँ नाराज है, दूसरी ओर बुआ भी नाराज है। बादल छाए, जोर से बारिश हो गई। 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जैसे आपका क्या नाम है? तुम क्या पहनोगे? 5 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष अक्षर, शब्द, व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है, जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास है। अक्षर से शुरू होने वाले 5 शब्द लिखो। दोहरा उद्धरण चिन्ह। वक्ता के कथन को जो का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमेशा अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे महावीर स्वामी ने कहा था, अहिंसा परम धर्म है। दादाजी कहा करते थे, यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। 6 निर्देशक चिन्ह। डैश। वाक्य में निर्देश देने या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे गुरुजी ने कहा सवाल करो। जैसे वाक्य के 2 भाग होते हैं, 1 उद्देश्य, 2 विधेय। 7 विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, खुशी, दुख आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे प्रभु, रक्षा करो।
शाबाश, तुमने कर दिखाया। 8. योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए व तुलना वाले शब्दों में उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, कम से कम, डाल डाल आदि। 9. कोष्ठक चिन्ह। किसी शब्द या पद का अर्थ या विकल्प बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जैसे नयन, आंख, वृक्ष, पेड़ आदि। का रोना का विपरीत, उल्टा अर्थ हंसना होता है। ख. आजकल सब्जियां, आलू, टमाटर आदि बहुत महंगी हो गई हैं। 10. लाघव चिन्ह। शून्य शब्दों का संक्षिप्त, छोटा रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे पंडित का संक्षेप रूप पशून्य होता है। क. प्रोफेसर प्रो लाघव चिन्ह। ख. डॉक्टर डॉ लाघव चिन्ह। ग. प्रश्न प्र लाघव चिन्ह। अतिरिक्त जानकारी। वाक्य अंत हो, पूर्ण विराम। जरा रुको तो अल्प विराम। कुछ पूछो तो प्रश्न चिन्ह। कुछ बोलो तो उद्धरण चिन्ह। दो शब्द जोड़े, योजक चिन्ह। छोटा कर दे, लाघव चिन्ह। संक्षेप में, वाक्यों को बोलते व लिखते समय रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वाक्यों का स्पष्ट अर्थ पता चलता है। शिक्षकों से अध्यापक छात्रों को हाव भाव के द्वारा विराम चिन्ह समझाए।